मसीह के परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। बाइबल में से एक भाग मैं पढ़ना चाहता हूँ जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 31 से लेकर 35 पद में पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ये जो भाग है ये चारों सुसमाचार में पाया जाता है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पतरस के इनकार करने की भविष्यवाणी को करते हैं और जकरिया की किताब में से एक भविष्यवाणी को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको कोट करके कहते हैं, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। और ये जकरिया की किताब में लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से संबंधित ये भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस की ओर जा रहे हैं अपना प्राण देने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर अपने चेलों को कहते हैं कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, अर्थात तुम सब आज ही रात को मुझे छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु पतरस जोर देकर कहता है कि सब लोग तुझे छोड़कर जाएं तो जाएं, सब लोग तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। आगे फिर पतरस कहता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा, या फिर मैं तेरा कभी इनकार न करूंगा। इस भाग में प्रभु यीशु मसीह का और पतरस का वार्तालाप चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह पतरस के बारे में कह रहे हैं और पतरस जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं कि तू मेरा इनकार करेगा और तू मेरे विषय में ठोकर खाएगा, लेकिन पतरस यहाँ पर कह रहा है कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा और मैं तुझसे कभी भी नहीं मुकरूंगा, इनकार नहीं करूंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे प्रियो, प्रभु जब कुछ कहते हैं तो हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, वो हमारे बारे में जानते हैं, हमारी कमजोरियों को जानते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह पतरस की कमजोरियों को जानता था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम प्रभु से ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, पतरस के समान बर्ताव करने लगते हैं और सोचते हैं कि हम प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान हैं, जबकि हम कमजोर मनुष्य हैं। हमारे पास सीमित ज्ञान है, बुद्धि है, परंतु हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारी कमजोरियों को जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, हमारी कमियों को वो जानता है। प्रभु हमारी सहायता करे। यहाँ पर पतरस
ने जताया कि मैं प्रभु से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और इसलिए उसने कहा कि मैं सब लोग ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। सब लोग तुझे छोड़कर चले जाएं तो चले जाएं, परंतु मैं तुझे कभी छोड़कर चले नहीं जाऊंगा। मैं तेरा कभी भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरा इनकार करेगा, और कब करेगा? आज ही रात को करेगा। कितने बार इनकार करेगा? 3 बार इनकार करेगा। और अन्य सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि क्या कहकर इनकार करेगा, वो भी लिखा हुआ है। तो हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम कमजोर मनुष्य हैं, दुर्बल मनुष्य हैं, सीमित ज्ञान है हमारे पास। तो प्रभु जो हमारे बारे में जानता है और कहता है, हमें उसे मान लेना चाहिए, न कि पतरस के समान हमें डींग मारने की आवश्यकता है, घमंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कमजोर मनुष्य हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम अपने आप को बड़ा और प्रभु को छोटा समझने लगते हैं, जबकि प्रभु बड़ा है और हम छोटे हैं। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है और हम कुछ नहीं जानते। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे इस वचन के द्वारा। आशा करता हूँ आप सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह की।